हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो स्टॉक टेक्निकल्स। कैसा रहा आपका आज का दिन? कमेंट करके बताना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं कल के एनालिसिस की तरफ एंड देखते हैं कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एंड क्या ही एक्सपायरी रही है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि एक एनगल्फिंग कैंडल का पैटर्न बन चुका है। कल जितना भी सेल ऑफ आया था टॉप से वो पूरा का पूरा आज बाय हो गया है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी तो गजब स्ट्रेंथ शो कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं देखते हैं किस तरह से हम कल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं कि मेजर रेजिस्टेंसेस जो है वो कहाँ पर दिख रहे हैं अभी। तो पहला जो मुझे मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है राउंड नंबर 46,000 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी 46,000 के लेवल को निकालता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ तो डेफिनेटली भागेगा ही, क्योंकि यहाँ से फिर सिर्फ 400 पॉइंट की दूरी पर होगा ऑल टाइम हाई। ठीक है, एंड 46,000 पर बहुत ज़्यादा कॉल सेलर्स एक्टिव भी हो गए बिकॉज राउंड नंबर है, तो उनके भी शॉर्ट पोजीशंस कटेंगे, तो उसकी वजह से भी एक शॉर्ट कवरिंग की मूव आ सकती है जो ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब आज का दिन अगर आप देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ था, लेकिन जब यहाँ से निकला डे हाई को निकाला तब तो फिर अनस्टॉपेबल मूव दिया है पूरे दिन। बैंक निफ्टी ने पीछे मुड़कर रिट्रेसमेंट तक भी नहीं दिया है। अगर आप देखोगे तो ये इसको हम रिट्रेसमेंट तो नहीं बोल पाएंगे, ये एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जाते जाते देके गया है, विच इज़ ऑल्सो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा, बिकॉज जिसने यहाँ पर जिसने भी बाई किया होगा तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। ठीक है, तो अब कल की तरफ देखते हैं। तो कल तो हमारे लिए बैंक निफ्टी ने लेवल्स बना के दे दिए। 46,000 राउंड लेवल है एंड 45,900 जो कि एग्जैक्टली क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो अगर कल इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो लेट इट ट्रेड। जब तक इस रेंज के अंदर है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होगा बिकॉज 46,000 राउंड लेवल है एंड यहाँ पर 45,900 एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इस रेंज के बाहर यहाँ पर नीचे निकलता है तो ज़्यादा कुछ सेल ऑफ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो जिस तरह से बुलिश मोमेंटम आज दिख रहा है मार्केट के अंदर, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से नीचे कुछ ज़्यादा अच्छा ट्रेंड मिलेगा। फ्लैट ओपन होता है तो हाँ, अप साइड अगर निकला तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने मिल सकता है। 46,000 राउंड लेवल नंबर भी है एंड इसको अगर निकालता है तो 46,200 अपना पहला टारगेट होगा। फिर यहाँ पर ये होवर करेगा एंड देखते हैं फिर किस तरह से ये ट्रेड करता है। एंड देन 46,200 के ऊपर 46,400 का हमारा फाइनल टारगेट है जो कि ATH के आसपास है। ठीक है, अगर बाई चांस गैप अप ही ओपन हो जाता है 46,000 के ऊपर तो पहले तो क्वांटिटी हाफ कर लेना, क्योंकि आधा मूव आपके हाथ से चले गया है। अब बाकी का आधा मूव जो है वो 46,200 के आसपास देखते हैं किस तरह से होवर करेगा। उसके बाद देखेंगे क्या ट्रेड बनता है, क्या ये यहाँ से होवर करके ऊपर निकलता है या यहाँ पर गैप अप ओपन होके पहले ये अपना जो प्रीवियस डे हाई है उसको सपोर्ट बना के नीचे जाता है या क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके ऊपर जाता है। तो देखते हैं किस तरह से गैप अप में हमको प्राइस एक्शन बेस पर ही ट्रेड करना होगा। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन हो जाता है बड़ा वाला, नॉट छोटा वाला, ये 45,900 के आसपास अगर 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है कहीं भी 45,600 के आसपास, तो फिर यहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कभी भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर बुलिश अप ट्रेंड है एंड उसके अंदर अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है दैट मीन्स प्रीवियस डे पे जितने भी लोग बाय करके गए हैं वो पैनिक में आएंगे कि क्या करना है, क्योंकि दैट इज़ नॉट प्लान्ड। यूजुअली प्लान होता है फ्लैट या गैप अप, लेकिन अगर सरप्राइज मोमेंट में अगर गैप डाउन हो जाता है तो एक पैनिक सेलिंग अपने को देखने को मिल सकता है ये लो तक। फिर वील हैव टू सी एंड वेट फॉर प्राइस एक्शन कि क्या यहाँ पर होवर करके नीचे जा रहा है या फिर ये रीटेस्ट करने ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कल के लिए अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग के सेल ऑफ दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो हिसाब से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अगर आप देखोगे प्रीवियस रैली में, तो ये जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो दिस लुक्स लाइक अ फर्स्ट पुल बैक एंड फर्स्ट पुल बैक पे हम कभी भी सेल नहीं करते। तो इसका हाई निकलेगा तो वी विल सी एन ऑल टाइम हाई डेफिनेटली। ठीक है, बिकॉज ये एक अच्छा मूव दिख रहा है। फिर ऑल टाइम हाई के आसपास जाके किस तरह से ये रिएक्ट करेगा देखना होगा। अगर यहाँ का ये ओपन होता है दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी पुट शॉर्टर्स है जो भी मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं वो पैनिक में आएंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो एक डाउन साइड का मूव तभी ही देखने मिलेगा जब भी एक बड़ा गैप डाउन होगा 300 350 पॉइंट का। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, निफ्टी थोड़ा सा बैंक निफ्टी से कम बुलिश था आज। बैंक निफ्टी वॉज वेरी बुलिश, निफ्टी थोड़ा सा कम बुलिश था। ठीक है, तो निफ्टी में और एक चांस है, निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे हाई को अभी तक निकाला नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी के पास एक अच्छा मूव और आ सकता है। ठीक है, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखते हैं किस तरह से हम कल निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो ये वाला जो रीजन है ये एक रेंज वाला रीजन है, इसके बीच में जब तक ये ट्रेड करेगा तब तक हमको कुछ ट्रेड्स लेना नहीं है, विच इज़ ऑलमोस्ट 20,090 से लेके
20,050, ये 40 पॉइंट की रेंज के अंदर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना, इसको देखना है किस तरह से ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसके नीचे आता है तो 20,000 राउंड लेवल तक का एक डिप दे सकता है, उसके बाद हमको देखना होगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इसके भी नीचे आता है तो दिस इज़ द फाइनल टारगेट 19,960। बॉटम साइड के ऊपर मैं दोनों ही इंडेक्स में अभी देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल्स बनी है ना नीचे से, लोअर विक्स आप देखोगे हर जैसे ही इधर आता है तुरंत बाउंस बैक, तुरंत बाउंस बैक, तुरंत बाउंस बैक। तो दिस इंडिकेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, या कोई ना कोई है जो इस मोमेंट पर आते ही, इस सपोर्ट पर आते ही निफ्टी को तुरंत बाय कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में यूजुअली अब एक और बार टेस्ट करना आना इज, मतलब मैंने तो नहीं देखा कभी ऐसे टेस्ट करने के लिए आता है। ठीक है, अगर कहीं गैप अप ही ओपन हो गया, ऑल टाइम हाई ये जो है अपना ऑल टाइम हाई 20,110 के आसपास, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया, फिर वील हैव टू वेट फॉर प्राइस एक्शन, या फिर देखना होगा किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, या इस तरह से ही पूरा क्रैश करके नीचे आ जा रहा है, या ऊपर प्राइस एक्शन बना के जा रहा है। तो वील हैव टू वेट फॉर गैप अप कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, देखो फ्लैट होके तो यहाँ पर टेस्ट करने आना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर यहीं कहीं पर गैप डाउन होके इस रेंज को फर्स्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के आसपास में निकाल देता है, फिर वी कैन डेफिनेटली सी अ पैनिक सेल ऑफ। और वो पैनिक सेल ऑफ कहाँ तक दिख सकता है? पैनिक सेल ऑफ अगर हम बात करें ये रेंज की, इस रेंज के नीचे वी कैन सी द पैनिक सेल ऑफ टिल 19,850, तो इट्स ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का। लेकिन इसके लिए भी निफ्टी को बड़ा गैप डाउन ओपन होना होगा, 90 से लेके 100 पॉइंट्स तक का अगर गैप डाउन होगा, कुछ न्यूज़ की वजह से ही होगा इतना बड़ा गैप डाउन, वरना तो होगा नहीं। ठीक है, तो 20,060 पे क्लोज हुआ है, अगर कहीं 19,960 के आसपास ही ओपन होता है या 970 के आसपास ही ओपन होकर पहले ही कैंडल में इस पूरे एरिया के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो एक पैनिक सेलिंग डेफिनेटली देखने मिलेगा। क्योंकि यहाँ से जिसने भी बाय किया, यहाँ से और आज जिसने भी बाय किया है यहाँ पर सारे के सारे अपने पोजीशंस कवर करने आएंगे, विच विल ट्रिगर अ गुड शॉर्ट, लाइक शॉर्ट बनेगा मार्केट में डेफिनेटली। और ये ऐसे ही बनेगा, बहुत तेज़ी से जो आया था ना ऐसे ही जाएगा, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि इस रेंज में काफ़ी सारा बाइंग हुआ है, ये क्लियर कट एविडेंट है इस फिक्स से। ठीक है, तो कल की एनालिसिस आपको आई होप क्लियर होगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आज भी हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया था, तो आप देख सकते हो यहीं पर हमने पहले पोस्ट किया हुआ था 45,300 का कॉल, लेकिन इसका आरआर थोड़ा मैच नहीं कर रहा था बिकॉज रिस्क काफ़ी बड़ा था। इसके बाद हमने दूसरा कॉल दिया था 45,300 235 के ऊपर, और ये आप देख सकते हो ये है हमारा जो आरआर ग्राफ था। तो 1:2 का ओरिजिनली था, लेकिन ये 235 से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के ऊपर भी जाके 355 तक गया, और हमने सभी को बुकआउट करवा दिया। 40% के ऊपर आरओआई मिल रहा था। ठीक है, एंड वी कैप्चर्ड, इसके अंदर 1:3 कैप्चर हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, 1:3 कैप्चर हुआ है। इट वॉज अ गुड डे। तो आप टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम टाइमली अपडेट्स डालते रहते हैं। ठीक है, एंड 11:30 के आसपास तो ये 4:30 के आसपास था, एंड क्लोजिंग टाइम पे भी ये ऑलमोस्ट 550 के ऊपर गया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली इतना लंबा तो डेफिनेटली कोई भी होल्ड नहीं ही करता है, लेकिन हाँ जो हमको फ्लो में भी 120 प्लस पॉइंट्स मिला, विच इज़ वेरी मच इनफ फॉर अ पर्टिकुलर डे। क्योंकि एक दिन के अंदर अगर आपको 100-120 पॉइंट प्रीमियम में मिल जा रहा है अगर बैंक निफ्टी के, तो फिर इससे अच्छा क्या ही चाहिए आपको। पर लॉट में भी आपको 1800-1900 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अगर आप मल्टीपल लॉट्स ट्रेड करते हैं तो फिर योर प्रॉफिट विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया यूट्यूब चैनल को, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपको कल एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।